दोस्तों नमस्ते। के पनगोत्रा। आज यूं ही आपसे बतियाने को मुझे दिल कर रहा है और आपसे बतियाने की वजह ये है कि आज मुझे किसी ने एक सवाल किया। चूंकि आप जानते हैं कि मैं काफी देर से लेखन में हूं, यानी टीचिंग के अलावा मैं लेखन में काफी देर रहा हूं। लगभग 1999 में मैंने लिखना शुरू किया था और लिखता गया। पता नहीं कितनी अखबारों में मेरे लेख छपे हैं, मैं गिन नहीं पाऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा लेख मेरे फीचर एजेंसीज जो होती थी पहले, उनके जरिए प्रकाशित हुए हैं। तो ये मेरे लिए गिनना, मेरे लिए गणना करना मुमकिन नहीं है कि कितने अखबारों में मैंने लिखा होगा। तो 2005 के बाद लगभग शुरू करके 2016 तक मैंने दैनिक जागरण में लिखा है, संपादकीय पेज पर एडिटोरियल। तो काफी उससे मुझे पहचान मिली अपनी स्टेट के अंदर, और कई पत्र पत्रिकाओं में मैंने लिखा। तो आज किसी ने मुझे पूछ लिया कि और सवाल भी मुझे अजीब लगा, सर आप कैसे लिखते हैं, ये आप कैसे लिखते हैं? मैंने सीधा, मैं तो पेन से लिखता हूं। नहीं सर, पेन से सर मैं ये नहीं पूछ रहा। तो फिर क्या पूछ रहे हो भाई, बताइए। नहीं, आप कैसे लिखते कैसे हैं, ये आपका लिखा हुआ छपता कैसे है, आप इतनी बातें एक कहां से कैसे लिखते हैं? मैंने कहा खुल के पूछिए। मैं कुछ समझ गया कि क्या पूछना चाहते हैं मुझसे। सर ये जो आप लिखते हैं, पढ़ा लिखा आदमी, क्या इसके आपको पैसे देने पड़ते हैं? उनकी सोच ये थी कि जो मैं लिखता हूं पैसे देता हूं अखबार वालों को और फिर वो छापते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए, इश्तिहार के लिए आप अखबार को पैसे देते हैं, तो इस तरह से उनकी कोई सोच बन गई होगी कि शायद जो लिखा जाता है वो भी पैसे देकर लिखा जाता है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो इंसान लिखता है वो उसकी जो क्वालिटी होती है, लेखन की जो शैली होती है, उस पे ये निर्भर करता है आप क्या लिख रहे हैं और उसकी आम जनता के लिए, पाठकों के लिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये कुछ क्राइटेरिया मेरे हिसाब से होता है। आप भी लिखिए, छपेगा जरूर, अच्छा होगा तो छपेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने उसे कुछ और भी बताया। ये आप सबके लिए, कई लोगों के लिए, ये जो लेखन में नहीं है या लेखन के प्रति जिनके मन में कुछ सवाल आते हैं, तो कुछ जिज्ञासा पैदा होती है, वो उनके लिए भी जो आज मैं बता रहा हूँ वो अच्छा है। तो मैंने कहा भाई, लेखन के लिए एक तो ये जो मैंने बताया कि समाचार पत्र के जो संपादक होते हैं उनकी एक नीति होती है, उनको जो पसंद आए, अच्छा लगे तो फिर वो छापते हैं। और हर अखबार की, हर मीडिया संस्थान की भाई अपनी एक नीति होती है। कुछ आजकल ज्यादा लोग दक्षिण पंथ से जुड़े हुए हैं
तो मैंने उन्हें बताया कि भाई लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो क्या पढ़ना चाहिए? रामायण पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए? ना। रामायण पढ़िए। अगर आप लेखक हैं तो उनकी कोई चौपाई, कोई दोहा, कोई कोटेशन आप कहीं कोट कर सकते हैं, कथन को आप कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि रामायण की फला चौपाई में ऐसा कहा गया। यानी कि आप जो लिखते हैं उसको मजबूत करने के लिए, आपकी जो बात है उसको थोड़ा तगड़ा करने के लिए आप ऐसे कोटेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है। गीता पढ़िए। श्री कृष्ण ने कहा है कि, समझ गए ना बात? लेकिन ये नहीं है कि आपकी जो लेखन कौशल है वो सिर्फ रामायण या गीता से सुधरेगा। वो तब सुधरेगा जब आप वैरायटी पढ़ोगे, विविधता। आप रामायण पढ़िए लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की तरफ भी ध्यान दीजिए ना, कुरान की तरफ भी ध्यान दीजिए, उनकी बात भी सुनिए जो कुरान पढ़ते हैं, जो ग्रंथ साहब पढ़ते हैं उनकी तरफ, जो बाइबल पढ़ते हैं उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। मैंने तो जैन धर्म वालों की पत्रिकाओं में भी लिखा है। अनुव्रत नाम की एक पत्रिका थी, तो वहां भी मैंने लिखा है। मैंने सरिता में भी लिखा है। उसकी प्रवृत्ति कुछ और तरह की है। मैंने अमर उजाला में भी लिखा है, पंजाब केसरी में भी लिखा है, दैनिक जागरण में भी लिखा है, राजस्थान पत्रिका में भी लिखा है कि तो लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो आज जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो यही है कि अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम भी लिखें, तो पहली शर्त है पढ़ना, और विविधता पढ़ना, वैरायटी पढ़ना, दार्शनिकों को पढ़ना, कई लेखकों को पढ़ना। मेरे पास तो कई लेखकों की किताबें हैं जो मुझे भेजी गई हैं कि जनाब हमारी किताब पढ़िए, तो मैं पढ़ता हूं। कोई ज्यादा पढ़ी है, कोई आधी पढ़ी है, किसी के थोड़े पेज पढ़े हैं, मतलब रीडिंग की है। तो पढ़ने से आपको लिखना आता है। अगर आप चाहोगे कि मुझे इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, मेरी हिंदी की भाषा बड़ी अच्छी है, तो मैं उसके बलबूते लिख लूंगा, ना भाई ना। भाषा का ज्ञान होना, व्याकरण का ज्ञान होना, वो अलग बात है, वो भी होना चाहिए। आपकी वर्तनी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, पंक्चुएशन भी अच्छी होनी चाहिए, कहाँ कामा लगना है, कहाँ क्या लगना है, वगैरह वगैरह, वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आप विविध प्रकार के लेखकों को पढ़िए। तो लिखने के लिए पढ़ना बड़ा अहम होता है, और पढ़ने के लिए थोड़ा आजकल देखा जाए तो लोगों में पढ़ने की हिम्मत ही नहीं है। हम कई बार मोबाइल में कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो 5-10 मिनट किसी में इतनी हिम्मत होगी कि वो पढ़ लेगा। ये हिम्मत मर रही है लोगों की पढ़ने की, इसलिए लेखक कम हो रहे हैं। पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना। आदमी पढ़ा लिखा है भाई, पढ़ा है तो लिखता है, पढ़ता है तो लिखता है, पढ़ेगा तो लिखेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मुझे भाई साहब ने पूछा, नाम मैं नहीं बताऊंगा, कि कैसे लिखते हैं, तो भाई पढ़कर लिखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नकल मार के लिखते हैं।
अपना मौलिक लिखते हैं, ओरिजिनल लिखते हैं, और उस ज्ञान का, उस कौशल का आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे पास इतना कुछ कहां से आ गया, खजाना मेरे पास कहां से आ गया, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन पढ़ना जरूरी है लिखने के लिए। आपको बात कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा जरूर। नमस्कार।